वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, आज की रीडिंग का टाइटल है सेल्फ रियलाइजेशन और ये रीडिंग है द पर्सन ऑन योर माइंड। आपके दिमाग में इस वक्त जो भी पर्सन है वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या उनके थॉट्स हैं, क्या उनका एक्शन है, क्या उनके आइडियाज़ हैं, क्या प्लानिंग है, सब कुछ हम आज कलेक्टिव रीडिंग में जानने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को शुरू करने से पहले सभी लोगों को बता दूं कि रीडिंग जो है जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। आपके साथ जितना मैच करे आप उतना ही रखिए। हर चीज़ को अपने साथ ज़बरदस्ती जोड़े ना। उसके लिए पर्सनल कंसल्टेशंस ले सकते हो कि अगर आपको अपने ही बारे में और पार्टनर के बारे में जानना है। ठीक है। पहला कार्ड तो है एंजल्स का। ये कार्ड बहुत दिनों के बाद रीडिंग में आया है अपने आप। नहीं तो मैं एंजल्स को रिक्वेस्ट कर करके रोज़ कहती थी कि मुझे गाइडेंस के लिए कार्ड दीजिए। पहला कार्ड ये कहता है कि आपको फ्लेक्सिबल अप्रोच रिलेशन को लेकर रखनी होगी। ये पर्सन इस वक्त काफ़ी कूल माइंड है, बहुत ठंडे दिमाग से सोच रहे हैं और इनको ये भी लग रहा है कि आप पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गए हो। आपके लिए फ्लेक्सिबल अप्रोच का कार्ड ये कहता है एंजल का कि आपको पुरानी बातों को लेकर पकड़कर बैठना नहीं है। आपके रिश्ते में पास्ट में जो कुछ भी हुआ है, जैसे इन्होंने आपको किसी और के लिए छोड़ा हो, धोखा दिया हो, जो वादे किए उन वादों पर ये एक्शन नहीं ले पाए, या किसी भी वजह से आपके पास्ट में इस इंसान का अगर कोई एफर्ट आपको नज़र नहीं आया था, तो अब आपको अपनी फ्लेक्सिबल अप्रोच यूज़ करनी है। अपने आप को स्थितियों और परिस्थितियों के साथ ढालना है। ठीक है। इनके आगे आप अपने कमज़ोरी को मत दिखाना। इनके सामने अब आपको रोना भी नहीं है। ये अब पर्सन आपको लेकर अभी अपनी लाइफ में बहुत अच्छी एनर्जी में है। उन्हें लग रहा है कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके जीवन में आपके जैसा कोई इंसान प्यार देने के लिए आएगा। आज की रीडिंग की जो शुरुआत हुई है मुझे बहुत अच्छी लगी है, क्योंकि पहला कार्ड ही सेल्फ रियलाइजेशन के साथ साथ एंजल गाइडेंस का निकला है। रीडिंग का टाइटल भी अगर आपने देखा हो तो टाइटल है सेल्फ रियलाइजेशन, उसके बाद लिखा है द पर्सन ऑन योर माइंड। आज इस इंसान के दिल में ये चीज़ें चल रही हैं, क्या मैं उस इंसान को प्यार दे सकता हूँ? क्या मैं उसके प्यार के लायक हूँ? क्या वो मेरी ज़िंदगी में हमेशा रहेगी या रहेगा? क्या मैं उसको इतना खुश रख पाऊँगा? क्या मैं उसकी जिम्मेदारियाँ उठा पाऊँगा या उठा पाऊँगी? आज इनको गहराई से इस तरह की बातें समझ आ रही हैं। लेकिन इसी कलेक्टिव और जनरल रीडिंग में कुछ लोगों के पार्टनर कूल माइंड है, मतलब वो ठंडे दिमाग में है। कोई पुरानी बात को लेकर झगड़े वाली एनर्जी, गुस्से वाली एनर्जी कि मेरा पार्टनर मुझसे बात नहीं कर रहा या मैं उसको ब्लॉक कर चुका हूँ तो मैं क्यों उससे बात करूँ, वो ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहे। अपने अंदर आपके रिश्ते को लेकर उनमें कॉन्फिडेंस है। ये पर्सन शायद आपको आने वाले दिनों में पिछली बातों के लिए माफ़ी मांगने भी आ सकते हैं। और मुझे ये भी लग रहा है कि फ्लेक्सिबल अप्रोच का कार्ड ये कहता है रीडिंग के अंदर कि अब अगला जो टाइम आएगा आप दोनों के रिश्ते में, वो दोनों को मौका देगा
एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने का, और अपनी जो भी उम्मीदें हैं, आपने जो भी इस रिश्ते से उम्मीद लगाई है, एक्सपेक्टेशन है आपकी कि मेरे लिए ये पर्सन क्या करेंगे, क्या ये मुझे कमिटमेंट देंगे, क्या ये मेरा सारी उम्र साथ निभाएंगे, क्या ये मेरे लिए थर्ड पार्टी को छोड़ देंगे। तो अब अगला आने वाला समय आप दोनों के रिश्ते में इस तरह के सवाल जवाब वाला ज़रूर हो सकता है। और ये समय जो आ रहा है ये बहुत टाइम से आपके रिलेशन में नहीं आ रहा था, क्योंकि पर्सन की एनर्जी थी रनर एनर्जी। वो आपके रिलेशन से भाग जाते थे जब भी गंभीरता से कुछ सहज सवालों का जवाब मांगा जाता था, तो ये मैदान छोड़कर भागते थे। अब इन्हें सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है, अब इन्हें एहसास हो रहा है, चीज़ों को समझ आ रहा है कि कैसे कहाँ पे मेरी गलतियाँ थीं, फिर भी मेरे पार्टनर ने मुझ पर विश्वास करके कई मौके दिए हैं। तो अब मेरा उस इंसान को अपने जीवन में लाने का एफर्ट जो है, ट्राई जो है, उसे ज़रूर मैं रिस्क लेकर सामने वाले को प्रूव कर दूंगा कि मेरा प्यार भी तुम्हारे लिए आज भी है और सच्चा है। पर इस रीडिंग में ना कुछ अभी भी क्लेवर एनर्जी के कार्ड्स हैं, जिन्हें देखकर मुझे ये लग रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर आपको झूठ बोल सकते हैं। अगर वो थर्ड पार्टी में भी होंगे तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि मैं थर्ड पार्टी में नहीं हूँ, क्योंकि उनको आपकी तरफ आना है, उनको आपसे जो प्यार बहुत मिला है वैसा प्यार उनको किसी और ने दिया नहीं है। अब इनको वही सारी चीज़ें याद आ रही हैं। मुझे तो ये भी लग रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर शादीशुदा हो सकते हैं, और आज रीडिंग में हर तरह के कार्ड्स आए हैं। मैरिड लोगों के भी आए हैं, अनमैरिड लोगों के भी आए हैं, सिंगल लोग हैं उनके भी आए हैं, या फिर आपका या पार्टनर का कभी डिवोर्स हुआ है, कोई रिश्ता टूटा है, या फिर कोई लॉन्ग टर्म रिलेशन इनका चला अपनी ज़िंदगी में, उसके बाद इन्हें आप मिले। तो कोई भी सिचुएशन है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, या एक ही शहर में आप रहते हो, या आप दोनों के बीच में रिलीजन कास्ट अलग है, या उम्र का कोई बहुत बड़ा अंतर है। जैसे कुछ लोगों के पार्टनर मुझे लग रहा है आपसे उम्र में छोटे हैं, हो सकता है 4 साल छोटे हों, 7 साल छोटे हों, 10-12 साल छोटे हों, या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि सिग्निफिकेंट एज डिफरेंस भी है। और ऐसा आपके लिए भी हो सकता है कि आप जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे हो शायद वो आपसे उम्र में काफ़ी बड़े भी हो सकते हैं। बाकी एज को लेकर बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैं रीडिंग्स में चर्चा नहीं करती, क्योंकि हर एज ग्रुप वाले रीडिंग देखने आते हैं। तो इन छोटी छोटी बातों पर अगर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल दूंगी तो रीडिंग ना काफ़ी लंबा हो जाएगा, 1-2 घंटे का। बाकी आज अभी इस वक्त आपके पर्सन को लग रहा है कि उन्हें आपके प्यार की, आपके साथ की अपने जीवन में बहुत ज़रूरत महसूस हो रही है, बहुत ज़्यादा। मुझे यहाँ पर ना कुछ एक्स्ट्रा कार्ड्स मिले हैं, जिसमें मुझे कॉफ़ी मग्स, टेडी बेयर, चॉकलेट, की रिंग्स, ज्वेलरी, स्टेशनरी की कुछ आइटम्स, यहाँ पे या तो काफ़ी क्यूट क्यूट चीज़ें आ रही हैं, फ्लावर्स आ रहे हैं, सेंटेड कैंडल्स आ रही हैं। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों को अपने रूम को एस्थेटिकली डेकोरेट करना अच्छा लगता होगा, या फिर आपने अपने पर्सन को इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें गिफ्ट की होंगी, या आपको गिफ्ट के रूप में मिली होंगी, या तो आपने इनका कोई गिफ्ट अपने साथ रखा हुआ है, हो सकता है बॉडी में भी डाला हो, कोई पेंडेंट डाला हो, कोई रिंग डाली हो, कोई पायल पहनी हो,
कोई ब्रेसलेट डाला हो, कोई क्रिस्टल पहना हो, या उनका दिया कोई हैंड बैग, कोई वॉलेट, या तो उनके पास है या आपके पास है, आज उसकी तरफ इनकी नज़र भी जाएगी और फिर ये काफ़ी इमोशनल फील करेंगे। देन यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कार्ड है, डिवाइन टाइमिंग का कार्ड है, साईं बाबा के ऑरेकल गाइडेंस कार्ड में आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस निकली है। रीड होली बुक्स और कट कैंसल क्लियर। तो ये गाइडेंस कार्ड ये कहते हैं कि आपके पर्सन और आपको अब ज़रूरत है अपने जीवन से उन चीज़ों को हटाने की, ख़त्म करने की, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो नेगेटिव थिंकिंग हो, चाहे वो टॉक्सिक एनर्जी हो, चाहे वो पास्ट को लेकर रिग्रेट करना, क्रिब करना, क्राई करना और अपने में लोनली फील करना। आप और आपके पार्टनर का डिवाइन टाइमिंग बहुत जल्दी आने वाला है। दोनों को मिलना है, दोनों को इस रिश्ते में कुछ नया करना है, दोनों ही इस रिलेशन को बहुत ज़रूरी मानते हैं। आप तो डे वन से ही इस रिलेशन को बहुत स्पेशल, बहुत यूनिक मानते हो। आपके लिए ये रिश्ता बहुत अनमोल है, दिल के बहुत करीब रिश्ता है ये। इस रिश्ते को आप किसी भी हाल में, किसी के लिए भी कभी भी छोड़ना नहीं चाहते, आप गिव अप नहीं करना चाहते। शायद ये सारी बातें आपके पर्सन को आज याद आ रही हैं कि आपने हमेशा इस इंसान को अपने जीवन में रखने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी, टाइम और एफर्ट लगाया है। उस टाइम इनका ध्यान बहुत केयर फ्री था, जिसे कहते हैं ना कि ध्यान था ही नहीं। ऐसा ज़रूर बोलते होंगे कि मुझे भी तुमसे प्यार है, मैं कौन सा किसी और के पास जा रहा हूँ या जा रही हूँ, मैं तुम्हारा ही हूँ, तुम्हारा ही रहूँगा। लेकिन मुझे ये भी लग रहा है कि इस पर्सन ने आपको काफ़ी झूठ बोले हैं। इनकी एनर्जी काफ़ी मैनिपुलेशन वाली है, बहुत अनस्टेबल थॉट्स इनके पास्ट में रहे हैं। ये पर्सन हो सकता है कि म्यूज़िक लवर हो, या फिर इनका एक सोशल लाइफ में हमेशा बने रहना, अपनी सोशल सर्कल को ये बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हो। काफ़ी फ्रेंड्स हो सकते हैं इनके, नहीं तो इनका लाइफस्टाइल ऐसा है जिसके कारण इनको डे बाय डे काफ़ी लोगों से डील करना पड़ता है, या इनका कोई जॉब ऐसा है, करियर ऐसा है, इनका कोई प्रोफेशन ऐसा है कि इनको डे टू डे लाइफ में काफ़ी नए लोगों से पाला पड़ता है। और ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिसको लोग काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव मानते हैं, चाहे इनकी पर्सनैलिटी में वो बात है, या ये देखने में बहुत सुंदर है, या फिर ये बातें ऐसी करते हैं जिसमें सामने वाला इनकी बातों से इम्प्रेस हो जाता है और ख़ुद इनके साथ दोस्ती करने में, इनके साथ एक रिलेशन बनाने में, कि इस इंसान के साथ तो रिलेशन में आना चाहिए, इसे तो अपना बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बनाना चाहिए, इस तरह मुझे लगता है इन्हें खुद काफ़ी लोगों ने ज़िंदगी में ऑफ़र दिया होगा। और ये पहले इस तरह की चीज़ों में जल्दी भटक भी जाते थे। जैसे इनको किसी ने ट्रैवलिंग के दौरान पसंद कर लिया तो ये उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए। किसी ने इनको सोशल मीडिया पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिया, फिर ये उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए। या फिर इनको जॉब या करियर पे किसी ने कोई ऑफ़र दे दिया तो ये वहाँ अट्रैक्ट हो गए। तो मतलब इनकी अनस्टेबल एनर्जी थी, फ्लर्टिंग एनर्जी थी, प्लेफुल एनर्जी थी। उस टाइम रिलेशन में ये होने के बावजूद भी अपने रास्ते से भटकते थे। मैं दोनों के लिए बात कर रही हूँ, लड़की है या लड़का आपका पार्टनर, या सेम जेंडर रिलेशन में आपके साथ आपके पर्सन हैं, चाहे वो बात कर रहे हों
या ना कर रहे हों, ठीक है। और कुछ लोग आज रीडिंग देखने आए हैं अपने एक्स के लिए। एनर्जी ना यहाँ सबकी आती है, तो अभी नहीं लग रहा है कि उन्हें आपकी ट्रू वैल्यू समझ आ रही है, उन्हें आपके प्यार की वर्थ समझ आ रही है। हम जितना आसानी से कह देते हैं ना कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता, लेकिन जो प्यार करता है, जो रिश्ता निभाता है, जो अपनी इच्छाएं ख़त्म करके अपने अरमानों पर पानी फेर के दूसरे के सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा सपोर्ट देता है, टाइम निकालता है उस इंसान के लिए जो हमें भाव दिखा रहा है कि मैं आज यहाँ बिज़ी हूँ, मैं फैमिली में बिज़ी हूँ, मेरे काम पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, मुझे अभी काम पर ध्यान देना है, मुझे कुछ करियर में बड़ा करना है, मुझे फाइनेंशियली स्टेबल बनना है, या मैं अपने बिजनेस में टॉप पोजीशन पे जाना चाहता हूँ। तो प्लीज़ शादी की बात, कमिटमेंट की बात, एंगेजमेंट की बात हम कुछ महीनों बाद करेंगे या 1 या 2 साल में शादी प्लान करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि आज आपका पर्सन ना ये सब सोचकर बहुत ज़्यादा पछता रहा है, पछतावे की एनर्जी है। लड़की है या लड़का, जेंडर स्पेसिफिक टैरो रीडिंग नहीं होती। जिस भी इंसान को आप दिमाग में सोचते हो, दिल में जिस इंसान को आपने रखा होता है कि मुझे उसके बारे में जानना है, और आप सोचते सोचते जब टैरो पे पहुंच जाते हो तो अक्सर उसी इंसान की एनर्जी, सिचुएशन आपको वीडियोस में सुनाई देती है। आज की रीडिंग में राशियां ना सारी आई हैं। फायर एलिमेंट के तीनों साइन हैं, अर्थ एलिमेंट के भी तीनों साइन हैं, वाटर एलिमेंट भी है एंड एयर एलिमेंट भी है। और ये राशियां इनकी सन, मून, राइजिंग और वीनस में कहीं भी हो सकती हैं। यानी कि शुक्र इनका इन राशियों में बैठा हो सकता है, चंद्र बैठा हो सकता है, सूर्य बैठा हो सकता है। लगन का तो आपको पता ही होगा, लग्न राशि जिसे हम नॉट राशि, लगन मीन्स राइजिंग साइन, ठीक है। और जिनको नहीं भी पता कि पार्टनर के ज़ोडिएक क्या है, उनकी राशि क्या है, डोंट वरी, ये जानकारियाँ एडिशनल जानकारी है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। देन अगले कुछ कार्ड्स हैं जिनके पार्टनर ना सेल्फ डाउट में है, कंफ्यूज्ड है, फ्यूरियस हैं, एंशियस हैं, स्ट्रेस में है, और अपने किसी दोस्त के साथ, कोई दोस्त है इनका, कोई भी हो सकता है, बचपन का, कॉलेज का, स्कूल का, घर के आसपास कोई दोस्त है, या घर से दूर रहता है कोई दोस्त है इनका, या इनका कोई ऑफिस कलीग है जिन्हें ये दोस्त मानते हो। इनका मन कर रहा है कि मैं उस इंसान से अपने रिलेशन को लेकर कोई बात डिस्कस करूं, कुछ शेयर करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, कुछ भी हो सकता है। कई बार इंसान को ऐसा लगता है कि मुझसे तो इस रिश्ते का समाधान निकल ही नहीं रहा, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा लाइफ कहाँ जा रही है, कैसे सही होगा सब, क्योंकि आप में से कुछ लोग इस रिलेशन में चाहते हो शादी करना, लेकिन ये सबके लिए रेजोनेट नहीं करेगा, क्योंकि सबको यहाँ शादी नहीं करनी। यहाँ एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन में भी काफ़ी लोग हैं, और कुछ लोग तो अपने हस्बैंड और अपनी वाइफ के लिए देखने आए हैं। वो किसी वजह से आपसे हो सकता है दूर है, या फिर एक ही छत के नीचे हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में कोई दरार आ गई है, आपको कोई डाउट है, या फिर आपकी वाइफ मायके चली गई है, या आपका हस्बैंड आपसे हो सकता है किसी दूसरे राज्य में रहते हैं, स्टेट में, प्लेस में, कंट्री में, और आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन मुझसे काफ़ी बातें छुपाते हैं। तो ये रीडिंग में सभी लोगों की एनर्जी आई है। जिन लोगों के पार्टनर ना अभी कोई एक्शन नहीं लेंगे, वो लोग मुझे लग रहे हैं थर्ड पार्टी में,
क्योंकि अभी उनके इमोशंस उनको फील तो हो रहे हैं, लेकिन वो इमोशंस को सिर्फ फील ही कर रहे हैं। उनका रिस्क लेने का भी कोई मूड नहीं है। या तो वो दिनों का वेट कर रहे हैं कि अच्छा टाइम खुद ही आ जाए, या वो सोच रहे हैं कि समय के साथ चीज़ें धीरे धीरे अपने आप सही हो जाएंगी। कंट्रोल कर रहे हैं बेसिकली खुद को कि मैं अभी जाकर उसे मिलूं ना, अभी जाकर उसे कॉल ना करूं, या फिर मैं उसको सच ना बताऊं, जैसा चल रहा है चलने देता हूं या चलने देती हूं। या फिर हो सकता है कि ये पर्सन आपसे ट्रिगर हो गए हैं। इन्होंने या तो आपको कहीं देखा है, अब आप कहोगे बात तो कर नहीं रहे, देखा कहाँ होगा। देखने के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो आपका पीछा कर रहे हो। किसी ने बता दिया हो, किसी दोस्त ने, कि तुम्हारे गर्लफ्रेंड को या मैंने बॉयफ्रेंड को वहाँ देखा था, बहुत खुश लग रहा था वो, या बहुत खुश लग रही थी, लगता है उसकी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा चल रहा है। ऐसा कई बार लोग बता देते हैं। या फिर इन्होंने कोई जासूस छोड़े हैं आपके पीछे, ये डायरेक्टली खुद नहीं जाके चेक कर रहे, लेकिन किसी दोस्त को भेज देते हैं, किसी रिश्तेदार को भेज देते हैं जो आपके घर के आसपास रहते हों, या फिर इनको आपका ऑफिस पता है जहां आप जाते हो डेली, या कभी वहां पर इनका कोई फ्रेंड आपको देख लेता है। कुछ तो है, नज़रों में आप हो, या फिर ये सोशल मीडिया पर आपको देखते हैं। जैसे आप उन्हें चेक करते हो ना, वैसे ये भी आपको देखते हैं। मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि इन्होंने कोई फेक आईडी बनाकर कोई ऐसा फेक अकाउंट बनाया हुआ है और ये आपकी फ्रेंड लिस्ट में ऐड है, तो जिससे इनको आपके जीवन की छोटी छोटी अपडेट डेली बेस पे मिल जाती है। बाकी कुछ लोगों के फैमिली इशू इतने ज़्यादा हैं जिसके लिए मुझे लग रहा है उनमें वो करेज नहीं है, वो स्ट्रेंथ नहीं बची कि वो खुद से जाकर घर वालों के सामने आपका हाथ मांग सके। ये मैं शादी के पर्पस से बता रही हूँ कि जो लोग शादी के इरादे से रीडिंग देखने आए हैं कि क्या ये पर्सन मुझसे शादी भी करेगा या नहीं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनमें वो हिम्मत ही नहीं है कि अपने घर वालों के सामने जाकर वो ये बोल सके कि मुझे इस इंसान से प्यार है और मैं इस इंसान के लिए शादी जैसा बड़ा कदम उठाना चाहता हूँ। बट अंदर से दुखी लग रहे हैं, घर वालों के सामने या तो इनकी चलती नहीं है। तो ये इनको ना रियलाइज हो रहा है, क्योंकि रीडिंग में जो शुरू की एनर्जी आई थी ना, वो पछतावे की एनर्जी से ज़्यादा एहसास की एनर्जी थी कि उनको ये चीज़ें समझ आ रही हैं, एहसास हो रहा है उन्हें कि अगर कोई हमें प्यार कर रहा है और हम उसके लिए कुछ नहीं कर रहे, तो हमारी भी कहीं ना कहीं गलती है। और ये एक अच्छी ज़िंदगी आपके साथ इमेजिन करते हैं। इनको आपके साथ फ्यूचर काफ़ी सिक्योर, हैप्पी और बहुत रोमांटिक लगता है। उन्हें लगता है ये रिश्ता प्योर होने के साथ साथ ना, इसमें प्यार बहुत है इस रिश्ते में, क्योंकि आपके साथ उन्होंने पहले शुरू में जो नखरे दिखाए होंगे, घमंड दिखाया होगा, आपने उनका तब भी साथ नहीं छोड़ा। हो सकता है कि बाकी थर्ड पार्टी रिलेशन में इनको लोगों से जो डिसरिस्पेक्ट है या एक ऑप्शन की तरह ट्रीट करना, एक विकल्प की तरह इनके रिश्ते को थर्ड पार्टी रखा हुआ था, या वैसे ही चला रही थी कि ठीक है ये मेरे पीछे है, मैं तो इसके पीछे नहीं हूँ, तो ये मेरी लाइफ में रहे ना रहे क्या फ़र्क पड़ता है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता या देती, आप इन्हें सर आंखों पर बिठा कर रखते हो। तो वो चीज़ें इनको फील हो रही हैं। कुछ लोगों के पार्टनर ना आपको थोड़ा सा ईगोइस्टिक मानते हैं, उन्हें लगता है आप अपनी बातों को लेकर ना अड़े रहते हो, साथ में आप में ईगो भी है, स्टबन एनर्जी है आपकी। उन्हें लगता है ये जिद्दी इंसान है, इसको इतनी आसानी से मैं कैसे मना लूं।
तो अभी ये वक्त लेंगे, टाइम लगेगा। अब आप कहोगे इनमें कौन सा ईगो नहीं है, ये कौन सा जिद्दी नहीं है, वो तो है, लेकिन ये पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है कि अपनी मनवाने में ज़्यादा खुश रहता है या खुश रहती है। पर एक गुड न्यूज़ दूँ आपको, इन्होंने मूव ऑन नहीं किया। अगर आपके दिल में ये घबराहट है, बेचैनी है, आप पिछले कई दिनों से बहुत ज़्यादा टेंशन में रहे हो, काफ़ी ज़्यादा आपके दिल में और दिमाग में बार बार वही सवाल चल रहे हैं, वही विचार घूम रहे हैं कि इन्होंने कहीं अपनी लाइफ में कोई नया रिश्ता तो नहीं बना लिया। तो जिनके लिए मुझे लग रहा है कि अभी तक मूव ऑन नहीं किया, वो लोग हो सकते हैं जिनके रिलेशन में पिछले कुछ महीनों से बातचीत बंद है। हो सकता है पिछले 1 से 1.5 साल में बात हुई नहीं है, उनके पार्टनर ने अभी तक मूव ऑन नहीं किया, वो किसी और रिलेशन में नहीं गए। और अगर उनका किसी से कनेक्शन बना भी होगा, कोई फ्रेंडशिप बनी होगी, तो वो उस लेवल का रिश्ता नहीं है जिसमें बहुत गहराई से जीने मरने की कस्में खाई जाए या फ्यूचर को लेकर बड़े बड़े वादे किए जाएं। प्यार वाली एनर्जी नहीं है। अगर आपको कहीं से पता लगा है कि इनकी कहीं पे दोस्ती हो गई है, तो वो सिर्फ एक दोस्ती है, उसमें प्यार वाला एलिमेंट और प्यार वाली एनर्जी गायब है। क्योंकि ये पर्सन तो अभी भी आपके बारे में सोच रहे हैं, बट ये कदम नहीं आगे बढ़ा रहे, आपकी तरफ अपना प्यार नहीं दिखा रहे। उन्हें लग रहा है कि आप पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हो। पहले शायद आप छोटी छोटी बात पर रो जाते थे, या फिर आप ऐसे थे कि इन्होंने आपको फ़ोन पे कुछ कह दिया और फ़ोन काट दिया, उसके बाद सारा टाइम आप ही फ़ोन लगाते रह गए, मैसेज पे मैसेज डालते रह गए। तो शायद आपने अपने अंदर कुछ चेंजेस किए हैं। अब आप चेजिंग एनर्जी में नहीं हो, अब आप सेल्फ लव कर रहे हो। बाकी आपकी रीडिंग में मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बस अब अलादीन का चिराग आपको मिलने वाला है, और उस चिराग को जब आप घसोगे तो उसमें से जीनी बाहर आएगा और कहेगा जो हुक्म मेरे आका। कुछ लोगों का लक फेवर करेगा लव में, आने वाला टाइम काफ़ी अच्छा लग रहा है। इमोशंस फील होंगे, लव फील होगा, केयर दिखेगी पर्सन की तरफ से, एफर्ट भी दिखेगा, और ऐसा भी लगेगा कि बहुत टाइम के बाद ये नया फेज़ हमारे रिश्ते में आया है, तो किसी की नज़र ना लगे। गाइस, अगर आप चाहते हो कि आपके रिश्ते में प्यार बढ़े तो सेल्फ लव करो, और इसके अलावा आप मुझसे कंसल्टेशन में काफ़ी आसान से उपाय जान सकते हो। कई बार तो उपाय होते ही नहीं है, सिर्फ कुछ टिप्स होते हैं, कुछ डूज एंड डोंट्स मैं आपको समझाती हूँ कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, जिससे पार्टनर आपके पीछे प्यार में पागल हो जाए। और अगर कोई थर्ड पार्टी में पर्सन जा चुका है या जा चुकी है और आपको लगता है इन्हें ब्लैक मैजिक करके रोका हुआ है या कोई लव स्पेल करवाया है जो इनको आपकी तरफ नहीं आने देता, क्योंकि जब किसी पे कोई काला जादू होता है, वशीकरण होता है, और वो जिस मकसद के लिए कराया होता है तो इंसान वही करता है फिर। तो उसकी कार्ड मेरे पास है, मैं रिमूव करती हूँ ब्लैक मैजिक भी, थर्ड पार्टी भी, लेकिन उसके लिए जो स्पेल्स हैं वो आपको पेड कंसल्टेशन में ही पता चलेंगे। लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है आज की रीडिंग करके, क्योंकि मुझे आपका सेल्फ लव एंड आपका कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है कि आप में से कई सारे लोगों ने धीरे धीरे अपनी लाइफ को समझना शुरू कर दिया। लाइफ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन हम लोग उसको उलझा देते हैं। हमें लगता है ज़िंदगी बड़ी उलझन से भरी हुई है, परेशानियों से भरी हुई है। तो क्या हुआ, किसकी लाइफ में परेशानी नहीं होती, सबकी ज़िंदगी में है, लेकिन तरीका आना चाहिए उन परेशानियों को हैंडल करने का, उनको डील करने का। तो मुझे लग रहा है ये पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ बहुत जल्दी अपने दिल की बात को करना चाहते हैं। और कुछ लोगों के पर्सन के लिए आने वाले 7 घंटे, 14 घंटे, 18 घंटे, 22 घंटे, 29 घंटे और 36 घंटे बहुत इम्पॉर्टेंट है। देन यहाँ पर मुझे
एंजल नंबर नज़र आया है 777। तो गाइस जल्दी से 777 एंजल नंबर कमेंट सेक्शन में डाल दो ताकि एनर्जी क्लेम हो जाए और आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो इस रिश्ते से वो आपको ज़रूर मिले। केवल 777 नंबर लिखना है और वीडियो को देना है लाइक गाइस, चैनल को करना है सब्सक्राइब। फिलहाल इतना ही। अपना कोई भी टॉपिक है जिस पे अगला वीडियो सुनना है गाइस तो वो डाल दीजिए, उस पे ज़रूर वीडियो आ जाएगा 1-2 दिन के अंदर। और बाकी आप मुझे इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट टॉक थ्रू टैरो है, उसका ऑफिशियल लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ मिल जाएगा। कंसल्टेशन की सारी जानकारी भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और जिन्हें ऑनलाइन घर बैठे टैरो सीखना है या घर बैठे ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, ज्योतिष सीखना है, वो भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं क्योंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, टैरो रीडर भी हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, फेस रीडर भी हूँ, पाम रीडर भी हूँ। बाकी रेकी हीलिंग, इंट्यूटिव रीडिंग्स, साइकिक रीडिंग्स और जो ब्लैक मैजिक स्पेल्स होते हैं, थर्ड पार्टी रिमूवल होता है, हर तरीके के स्पेल और रिचुअल्स मैं परफॉर्म करती हूँ। बहुत लोगों को मुझसे कंसल्टेशंस लेकर अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस नज़र आए हैं। इसका जो प्रूफ है, क्योंकि कई लोग प्रूफ मांगते हैं ना, तो प्रूफ आपको इंस्टा पे मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट लगाए हैं वो देख लो। और तमाम जानकारी कंसल्टेशन से जुड़ी हुई डिस्क्रिप्शन में लगी है या फिर इंस्टा पे डीएम करके आप मुझसे जान सकते हो। और मेरा इंस्टाग्राम भी टॉक थ्रू टैरो के नाम से ही है। तो फिलहाल इतना ही है। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।